चलिए आप समस्त देशवासियों को आज भारत देश के उत्तर प्रदेश प्रांत के बांदा जिले के एक विशाल ऐतिहासिक कालिंजर किले के अंदर विशाल नीलकंठ महादेव जी का मंदिर स्थापित है। आज हम नीलकंठ महादेव के ऐतिहासिक रहस्य, ऐतिहासिक यहाँ की जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जो यहाँ पर पुजारी हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन सब से हम आज जानेंगे इस नीलकंठ महादेव मंदिर की संपूर्ण जानकारी विस्तार से। आइए दिखाते हैं आपको सुंदर सुंदर नज़ारे। पहले मैं आपको एक संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ के पुजारियों से जानेंगे मंदिर के बारे में। आइए दिखाते हैं। आप समस्त देशवासियों को सप्रेम जय माता की। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर भगवान महादेव के गले से 365 दिन 24 घंटे गले से जल निकलता है, जिसे यहाँ के पुजारियों ने पसीना बताया है। मैं आपको यहाँ की विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। यहाँ के जो कुछ पुजारी हैं प्रमुख, उनसे भी हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं मंदिर के बारे में जो इसका इतिहास है सबसे पहले मैं वो बताऊँगा। उसके बाद यहाँ के जो पुजारी हैं उनकी भी आप आवाज़ सुनेंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ का लेख बताते हैं। सबसे पहले कालिंजर दुर्ग के पश्चिमी भाग में यहाँ के अधिष्ठाता देवता नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर को जाने के लिए 2 द्वारों से होकर जाती हैं। रास्ते में अनेक गुफाएं तथा चट्टानों को काटकर बनाई शिल्प कृतियाँ बनाई गई हैं। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह मंडप चंदेल शासकों की अनोखी कृति है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर परिमाद्र देव नामक चंदेल शासक रचित शिव स्थिति है। वह अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के ऊपर ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत है जो कभी सूखता नहीं है। इस स्रोत से शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। बुंदेलखंड का यह क्षेत्र अपने सूखे के कारण भी जाना जाता है, किंतु कितना भी सूखा पड़ा रहे यह स्रोत कभी भी सूखता नहीं है। कालिंजर दुर्ग में यह है वंशी कृष्णराज का शासन था एवं चतुर्थ शताब्दी में नागों का अधिकार हुआ, जिन्होंने यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। चंदेल शासकों के समय से ही यहाँ की पूजा अर्चना में लीन चंदेल राजपूत, जो यहाँ पंडित का कार्य भी करते हैं, वे बताते हैं कि शिवलिंग पर उकेरे गए भगवान शिव की मूर्ति के कंठ का क्षेत्र स्पर्श करने पर सदा ही मुलायम प्रतीत होता है। यह भागवत पुराण के सागर मंथन के फलस्वरूप निकले हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में रोकने वाले मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग से पसीना भी निकलता है। यह मंदिर दुर्ग का नीलकंठ मंदिर है, जहाँ स्थापित शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। और यह मंदिर नागर शैली में नागवंश के द्वारा बनवाया गया था 4वीं शताब्दी में। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ काटकर पानी का कुंड बनाया गया है। माना जाता है कि इस प्राचीनतम किले में मौजूद खजाने का रहस्य भी इसी प्रतिलिपि में है, लेकिन आज तक कोई इसका पता नहीं लगा सका है। इस मंदिर के ऊपर पहाड़ है जहाँ से पानी रिसता है। बुंदेलखंड सूखे के कारण जाना जाता है, लेकिन कितना भी सूखा पड़ जाए इस पहाड़ से पानी रिसना बंद नहीं होता है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल से पहाड़ में ऐसे ही पानी निकल रहा है। ये सभी इतिहासकारों के लिए अबूझ पहेली की तरह है। ऊपरी भाग स्थित जल स्रोत हेतु चट्टानों को काटकर 2 कुंड बनाए गए हैं, जिन्हें स्वर्गारोहण कुंड कहा जाता है। इसी के नीचे के भाग में चट्टानों को तराशकर बनाई गई काल भैरव की एक प्रतिमा भी है। इनके अलावा परिसर में सैकड़ों मूर्तियां चट्टानों पर उत्कीर्ण की गई हैं। शिवलिंग के समीप ही भगवती, पार्वती एवं भैरव की मूर्तियां भी स्थापित हैं। प्रवेश द्वार के दौरान दोनों ही ओर ढेरों देवी देवताओं की मूर्तियां दीवारों पर तराशी गई हैं। कई टूटे स्तंभों के परस्पर आयताकार स्थित स्तंभों के अवशेष भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कि इन पर 6 मंजिला मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा भी यहाँ ढेरों पाषाण शिल्प के नमूने हैं जो काल क्षय के कारण जीर्ण अवस्था में हैं। यह विशाल नीलकंठ महादेव का मंदिर हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे विस्तार में जानेंगे, वो हमें अच्छी जानकारी देंगे। आइए सुनते हैं। जय माता की। भगवान आए हैं तो माँ काली का स्थान था यहाँ। काली जी यहाँ अपना स्थान दे के कलकत्ते चली गई। नीलकंठ भगवान आके विराजमान हो गए।
अच्छा। ये चतुर्युगी मंदिर है। बैठ जा भाई। चारों युग में इसके लिए का अलग अलग नाम था। सतयुग कार्तिकेय गिर, त्रेता महत गिर, द्वापर पिंगलगढ़, कलो कालीन लगी। सयुग बदला हिसाब से परिवर्तन होता गया। ये पुरानी 18 पुराण में यहाँ के यहाँ पर मुखारबिंद मूर्ति है। इनके कंठ से पसीने का पानी 12 महीना निकलता रहता है। आप चाहे जिस समय चाहे जिस महीना में पुरानी चीज। अब ये भी बताया जाता है कि 7 खंड नीचे शंकर जी की मूर्ति बनाई जाती है। 7 खंड नीचे मतलब ये 7 खंड अभी नीचे बना हुआ है। इसी प्रकार का। हाँ, इसी प्रकार का। अच्छा। हाँ, 7 खंड के नीचे बिल बिलंग नाम की मूर्ति है। स्वर्णमय मंदिर है। उसका दरवाजा उत्तर साइड से है। जो कोई अकाल मौत मर जाए, ये बताया जाता है कि वहाँ पर मुर्दा लेके जाए तो जीवित हो जाए। ऋग्वेद में पाताल खंड लेख में उसका वर्णन है। उस मूर्ति में जैसे सूर्यनारायण प्रकाश है, ऐसी प्रकाशमान मूर्ति बताया जाता है। ये भोलेनाथ जाने उनकी इन्हीं की दर्शन किया है। ये किस जिले में है जी? ये इन्हीं के नीचे है। नहीं, इस जिले में किस जिले में? बांदा जिले में आता है। ये जिला बांदा जिले में जी। ग्राम कौन सा है ये गाँव? अरे गाँव कालिंगर के नाम से। हाँ, ग्राम पोस्ट कालिंगर है। हाँ, जिला बांदा, तहसील नरेंद्र। ये पुरातत्व सेंटर का। आपका नाम क्या है? गोपाल दास। यहीं आप पुजारी हैं? हाँ, हम लोग कनील ठाकुर हैं जी। छत्री हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये मंदिर है भोले भगवान का। ये नीलकंठ भोलेनाथ, बीच में भगवान के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं, किनारे माता पार्वती जी। इन्हीं की गले से जल निकलता है भोलेनाथ के कंठ से जो है। अच्छा, इनकी गले से जल निकलता है। जल निकल रहा है 24 घंटे से गले प्रभु गले से जल निकलता है। ये कब से गिर रहा है? जब से समुद्र मंथन हुआ, जहर पान करके भगवान स्वयं प्रकट है। ये स्थापित मूर्त नहीं है, स्वयं प्रकट है ये। अच्छा। ये शंभु है। इनका नाम नीलकंठ तब पड़ा जब भगवान ने जहर पान किया। अच्छा। तब इनका कंठ नीला पड़ गया, तब से इनका नाम नीलकंठ पड़ गया। नहीं, शंभु है, स्वयं प्रकट है। ऐसे नहीं खींचना है, फोटो बाबा की लेना। अच्छा, तो ये समुद्र मंथन के समय की? समुद्र मंथन गुप्तकालीन में। अच्छा, जो आपने बताया 24 घंटे इसी प्रकार ये जल गिरता है। गर्मी हो जाए, बरसात, इसी तरह से पसीना से लगता है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ के पुजारी ने बताया है कि यहाँ 24 घंटे 12 महीना इसी प्रकार भगवान नीलकंठ महादेव जी के गर्दन से यह जल गिरता है। उस साइड लेना, बाहर लेना, कैमरा चल रहा है, बाहर ले लीजिए आप। आप देख सकते हैं कैमरा चल रहा है। यह बताया गया है कि यह गुप्तकालीन मंदिर है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय की यह दिव्य मूर्ति है। किसी को बनवाया हुआ नहीं। अच्छा। किला तो बाद में बना है। वो चंदेल कालीन पीरियड का, ये गुप्त कालीन पीरियड का है। किला संवत 6 में बना है। भगवान पहले से विराजमान है। अच्छा, भगवान पहले से विराजमान है। मंदिर किला बाद में बना है। हाँ, किला बाद में। यह कालिंजर किले में यह नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ के नाम से विख्यात इस मंदिर का गर्भगृह शैलकृत है, जिसके सम्मुख स्तंभ युक्त मंडप है। गर्भगृह के द्वार स्तंभ पर शिव पार्वती तथा नंदी देवियों गंगा यमुना का अंकन है। गर्भगृह के साथ अत्यंत सकरा प्रदक्षिणा पथ है। गर्भगृह के भीतर नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध 1.5 किलोमीटर ऊंचा एक मुखी शिवलिंग है। इसका भीतरी दीवार पर ऋषियों तथा भक्तों का अंकन है।